नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुनीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे स्मैक यानी कि ओपियोइड एडिक्शन के बारे में। तो इससे पहले इसकी एडिक्शन के बारे में बात करें, ये जानते हैं कि आता कहां से है। ये जो स्मैक यानी कि ओपियोइड कंपाउंड्स, हेरोइन, इसके अलावा जो कुछ दवाइयां निकलती हैं इससे, ये निकलता है पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट से एक सैप होता है उनका सिक्रीशन, जिसे कहते हैं ओपियम। ओपियम को उबाल के जो पाउडर बचता है उसी से सारे के सारे कंपाउंड्स निकलते हैं। अब सवाल आता है कि निकाले क्यों जाते हैं। तो लगभग 100 साल पहले ये पाया गया था कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इनसे जिन पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद बहुत दर्द होती है, उससे इनकी दर्द में बहुत ज्यादा कमी आ जाती थी इन दवाइयों से। तो आपने सुना होगा नाम हाइड्रोक्सीकोडोन, ट्रामाडोल जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमनली दिया जाता है, मॉर्फिन, इसके पेथिडीन, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जो ओपियम से निकाले गए हैं, इसी ने ओपियोइड्स कहते हैं। अब ओपियोइड्स का जो स्ट्रीट नेम है आपने सुना होगा हेरोइन, स्मैक, पंजाब में से चिट्टा भी बोलते हैं, ब्राउन शुगर, सारी चीजें एक ही हैं, उसमें कंपाउंड एक ही होता है। लेकिन जो स्ट्रीट ड्रग्स जो आपको मिलते हैं उसमें उनकी प्योरिटी सस्पेक्ट होती है, कुछ ज्यादा प्योर होते हैं, कुछ कम प्योर होते हैं, किसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो ये ओपियोइड एडिक्शन कैसे होती है? जब आप पहली बार एक ओपियोइड कंपाउंड लेते हैं, आप दोस्तों में गए, घुले मिले, दोस्त ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि जी आप भी ले लीजिए। अब उस समय क्या होता है, आपने पहली बार लिया तो एक सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, मन शांत है, एक गर्मी सी लगती है, धुंधला धुंधला नजर आने लगता है, एकदम से बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आप कई घंटों तक सो जाते हैं। लेकिन यही चीज है जिसकी लत लगती है। एक बार आपने ले लिया तो बार बार आप लेते ही रहेंगे, क्योंकि एक स्टेज इसका ऐसा आता है जिसमें इसको ड्रग सीकिंग बिहेवियर के अलावा, यानी कि उसके नशे के पीछे भागने के अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ बच ही नहीं जाता है। अब अक्सर इसका शिकार होते हैं पुरुष, यानी कि यंग मेल्स, जो कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में इसका सेवन करना स्टार्ट करते हैं, और वही चीज वहीं से इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ काम नहीं कर पाते हैं, फैमिली पे बोझा बन जाते हैं, कुछ लोग तो क्राइम भी करने लगते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक नशा, किसी तरह उसके पैसे मिल जाए कि वो नशा कर ले। इससे देखिए फिजिकल हेल्थ तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बहुत खराब होती है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वजन आपने देखा होगा जितने भी स्मैक के एडिक्ट्स होते हैं एकदम सुक्कर से बन जाते हैं, मेंटल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, किसी लोगों से आपको बातचीत करने की मन नहीं करता, आपको अपने आप से घृणा और शर्म आने लगती है कि आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। तो इसलिए आप सोशल इंटरेक्शन भी बहुत दूर हो जाते हैं उस चीज से। तो देखिए, अगर आपको एडिक्शन है तो इसका रास्ता हल यानी कि बाहर कैसे आप आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ स्पेसिफिक बहुत स्पेशल दवाइयां दी जाती हैं नशा मुक्ति की, अगर आप ओपियोइड से एडिक्टेड हैं तो, यानी कि स्मैक एडिक्शन की कुछ स्पेशल दवाइयां दी जाती हैं जो कि सिर्फ साइकाइट्रिस्ट ही दे सकते हैं, वो भी खुद डिस्पेंस कर सकते हैं। केमिस्ट को इजाजत नहीं है ये वाली दवाइयां अपने पास ऐसे स्टॉक करने की, सिर्फ स्पेशल परमिशन पे ही ये दवाइयां स्टॉक की जा सकती हैं। पहली चीज आपको ये समझनी होगी। दूसरी चीज देखिए, जो नशा मुक्ति होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है ओपीडी बेसिस पे, अभी इसी साल थोड़ा सा परमिशन आया है कि ओपीडी बेसिस पे भी दे सकते हैं, हालांकि वो चीज मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। ज्यादा सेफ होता है दाखिल होके ही डी एडिक्शन कराना, जिसमें ये वाली दवाइयां, कुछ स्पेशल दवाइयां नशा मुक्ति की दी जाती हैं जिससे कि आपको उस समय विड्रॉल इफेक्ट ना हो। अगर आप ये नशा मुक्ति की दवाइयां नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कड़ा विड्रॉल होगा, जिसमें आपको दस्त लग सकते हैं, पसीने आ सकते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, आंखें एकदम सूज जाती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बदन ही टूट जाएगा, आप पूरी रात सोते नहीं है, कांपने लगते हैं, कुछ लोगों को मिर्गी का दौरा भी पड़ने लगते हैं। ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स को हटाने के लिए हम डी एडिक्शन नशा मुक्ति की दवाइयां देते हैं। अब ये लगभग हफ्ता 2 हफ्ता चलती हैं, उसके बाद एक बार आपके बदन से नशा निकल जाता है तो नेक्स्ट स्टेज आता है डी एडिक्शन, जिसमें तलब की दवाइयां दी जाती हैं, और इसी के साथ साथ एक प्रोसीजर दिया जाता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन, यानी कि TDCS, जो मैं खुद देता हूं। लेटेस्ट प्रोसीजर है एडिक्शन में क्रेविंग मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा काउंसलिंग का तो बहुत मेजर रोल है। आप बिल्कुल काउंसलर से मिलिए, आप बातचीत कीजिए, आपकी मोटिवेशन टू स्टे क्विट विल बी एनहांस्ड। और धीरे धीरे करके अगर आप इस चीज में आगे चल रहे हैं 6 महीने 8 महीने, उसके बाद आता है स्टेज रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स प्रिवेंशन में क्या होता है कि आपको देखना रहता है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप रिलैप्स कर सकते हैं, और उन चीजों से आपको दूर रहना होता है। इसमें क्यूज होते हैं, जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर संगति में या किसी पर्टिकुलर पार्टी में जाके आपको पता है कि वो मिलेगा, वैसी जगह मत जाइए, इस प्रकार की कुछ चीजें। तो अगर आप इस ओपियोइड या स्मैक एडिक्शन से त्रस्त हैं, कोशिश कीजिए कि आप एक साइकाइट्रिस्ट और जो कि लाइसेंस्ड है इस
ओपियोइड और स्मैक एडिक्शन की डिटॉक्सिफिकेशन करने में वहीं पे जाइएगा। अगर आप इधर उधर आलतू फालतू इलाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो अगर आप त्रस्त हैं तो जाइए, फटाफट दवाई लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी एडिक्शन। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के लिए।